हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आप लोगों ने हेडिंग देख लिया है और हेडिंग देख के आप लोगों ने आए होंगे, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर शेंजन वीज़ा अप्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को शेंजन वीज़ा मिल चुका है फिर भी आप देख लो, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, मैंने अपने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे शेंजन वीज़ा मिल चुका है। मैंने एक शॉर्ट डाली थी, उसमें कुछ 20,000 व्यूज़ आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ये प्रॉपर वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। ये कंप्लीट वीडियो नहीं होगा, बट ये कुछ मेजर्स क्वेश्चंस होंगे जिसके आपकी थोड़ी सी डाउट क्लियर होगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना प्रॉपरली कि आपको क्या जानना है, कौन सी चीज़ के बारे में जाननी है, तो उस हिसाब से मैं और भी डिटेल में वीडियो बना पाऊँगा। और साथ ही में मेरा ये यूट्यूब चैनल बंगाली वंडरर है, जहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग डालता हूँ। अभी मेरा दुबई सीरीज़ चल रहा है, साथ ही में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ नोट बना लिए, तो मैं ये 7 चैप्टर्स होंगे मेरे जो एक्चुअल जब ब्लॉग में बनाऊंगा, तो उसके खाली मैं हेडिंग्स के बारे में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहला होता है कि चैप्टर 1 में है टूरिस्ट वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा, हाउ मेनी डेज यू विल गेट ए वीज़ा। ओके, यूरोप वीज़ा आपको मिल जाएगा यूजुअली आपके यदि सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स बैंग ऑन है, देन यू विल गेट द वीज़ा विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज मैक्सिमम यू विल गेट इट। ओके, प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन लाइन, सब कुछ क्लियर है तो। दूसरा है विच एम्बेसी यू कैन अप्लाई। गाइज, आपको यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बोल दूँ, शेंजन वीज़ा बेसिकली आप लोगों का 26 कंट्रीज़ को लेके बना हुआ है। आप कोई भी कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो थ्रू कोई भी एम्बेसी। आप कोई भी कंट्री का आपका वीज़ा मिल गया तो आप एक कंट्री से घुस सकते हो, दूसरे कंट्री से निकल सकते हो। जैसे आपको जानी है सपोज फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लेकिन आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट वीज़ा के लिए, देन यू कैन एंटर थ्रू स्पेन ऑल्सो। सो ठीक उसी तरह आप जो भी अपॉइंटमेंट, यहाँ पे वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका अपॉइंटमेंट। ओके, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपॉइंटमेंट देख के एम्बेसी चूज़ करना, जैसे मैंने किया था। मुझे जाना था, मैंने अपने यूरोप ट्रिप जो कि कुछ ही दिनों में आप लोगों के पास आएगा, मुझे जानी थी पेरिस, बेल्जियम और एम्स्टर्डम। ओके, बट मुझे वहाँ का अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा था। मुझे अपॉइंटमेंट कम से कम 2 महीने का लेट डिले मिल रहा था। आई एम नॉट गेटिंग द सिंगल स्लॉट। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने स्पेन एम्बेसी अप्लाई किए थे। तो स्पेन एम्बेसी से मैंने अप्लाई किया था और मुझे 10 डेज़ के अंदर, 10 वर्किंग डेज़ के अंदर मुझे वीज़ा मिल चुकी थी। देन आप समझ गए होंगे कौन से एम्बेसी में आपको अप्लाई करनी है बेस्ड ऑन योर अपॉइंटमेंट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रोसेस टू अप्लाई शेंजन वीज़ा। प्रोसेस टू अप्लाई शेंजन वीज़ा का मैं आप लोगों को एक प्रॉपर डिटेल ब्लॉग बनाऊंगा, जो कि आपको मैं स्क्रीन के अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्पेन के थ्रू अप्लाई किया था। तो स्पेन का अलग प्रोसेस है, ग्रीस का अलग प्रोसेस है, एम्स्टर्डम का अलग प्रोसेस है, फ्रांस का अलग प्रोसेस है। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो स्पेन के थ्रू बताऊंगा। स्पेन कुछ ही दिनों में पहले न्यूज़ में आ रही थी, स्पेन के थ्रू लोग एंटर कर रहे थे बिकॉज वो इजी था, डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट इजीली मिल जा रहे थे। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा मेरे इस चैनल पे। तो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप मुझे कमेंट से लिख देना कि आपको कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि नहीं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, 2 तरह के एप्लीकेशन सेंटर्स होते हैं, एक होता है VFS और एक होता है आपका इंडिविजुअल कंट्री वाइज। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, स्पेन के लिए इंडिविजुअल सेंटर्स होते हैं जिसको BLS सेंटर बोलते हैं। बट इन केस ऑफ आपके पेरिस, जर्मनी, आप बेल्जियम, एम्स्टर्डम, स्विट्ज़रलैंड, ये सब के लिए VFS ग्लोबल सेंटर होता है। सेंटर्स बोले तो VFS क्या होता है, एक मीडियम होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को लेके आपके एम्बेसी में सबमिट करते हैं। सेम थिंग स्पेन के लिए अलग होता है, नॉर्मल के लिए अलग होता है VFS। सो दीज आर द थिंग्स। तो इसके बारे में भी मोर जानना है तो मुझे लिख सकते हो, मैं आप लोगों को इन डेप्थ बताऊंगा। उसके बाद होता है हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। बहुत इजी है, आपको VFS में जाना है तो VFS में अकाउंट ID क्रिएट करना है और आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट देखनी है, जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। फैमिली इंडिविजुअल के बारे में जब वो प्रोसेस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। सेम थिंग मैंने स्पेन के थ्रू किया था, तो स्पेन का है BLS सेंटर।
तो वहाँ पे मैं उन लोगों का वेबसाइट दिया, वेबसाइट में मैंने लॉगिन किए, वहाँ पे जाके मैंने आपका अपॉइंटमेंट बुक किया। एज ए फैमिली वी हैव टेकन द अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं और लीना मेरी वाइफ, जो हम लोग दोनों साथ ही में ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग दोनों ने 15 मिनट के गैप में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिए थे। बट हम लोग वहाँ पे जाके दोनों साथ ही में डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो कोई इशू नहीं हुआ। ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड गाइस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपकी BLS के वेबसाइट में दिया हुआ है, वो प्रॉपरली आप देख सकते हो। ओके, आपको यदि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बेसिकली डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपके दे दिया है कंप्लीटली, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोल देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, आपको NOC चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NOC, कवर लेटर, आपके इनकम प्रूफ, आपके एप्लीकेशन फॉर्म और 3-4 अलग अलग छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स। और इसमें और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका रिजर्वेशन। आपको प्लान होना चाहिए शेंजन वीज़ा के लिए, आप कहाँ पे रुकोगे, कहाँ पे स्टे करोगे और कौन कौन से जगह पे आप जाओगे, बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी मैंडेटरी। आपको रिजर्वेशन दिखाना ही पड़ेगा, इनफैक्ट आपको फ्लाइट टिकट का भी रिजर्वेशन दिखाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, दीज आर दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फॉर योर शेंजन वीज़ा। ओके, इन डेप्थ में जाना है तो प्लीज़ मेरे को लिखो, मैं आप लोगों को बोल दूंगा। और लास्ट होगा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट नथिंग बट जिस दिन का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उस दिन का आपको जाके ऑफिस में उसी टाइम स्लॉट में आपको जानी पड़ेगी। वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको पेमेंट आपको वहाँ पे बोल देंगे। आपको इनफैक्ट आपको वेबसाइट में ही पता चल जाएगा, तकरीबन कुछ 19,000 आपके पेमेंट लगेंगे, 16,000 प्लस 3,000 फॉर द BLS सर्विस सेंटर। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस एंड SMS चार्जेस इट विल बी 19,000। ओके, सो दीज आर द चैप्टर्स मैं आपके लिए लाऊंगा। आपको कौन सी चीज़ में स्पेसिफिकली फोकसली जानना है, अब मेरे को बताना। तो दीज आर दी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिमाग में रखना है। डॉक्यूमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको यदि एक भी डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपरली छूट जाते हैं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। मैं अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ये वाले पोर्शन में आप लोग देख लो। ये सारे फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए होंगे। और मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट इज़ क्लियर, कवर लेटर इज़ क्लियर और इनकम प्रूफ्स आर क्लियर। तो इसी बारे में मैं आप लोगों के ब्लॉग बनाता रहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करते रहना कि आप लोग किस तरह के ब्लॉग पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आप लोगों को शेंजन वीज़ा के लिए क्या क्या फैक्टर्स आपको और भी जाननी है मेरे को लिख देना। तो दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर द शेंजन वीज़ा। तब तक के लिए गुड नाइट, सी या बाय बाय। मिलते हैं और किसी ब्लॉग में। और आपको यदि मेरे कंटेंट पसंद आ रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। मैं इन डेप्थ आप लोग को बताता जाऊँगा। गुड नाइट।